बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देख करके अब ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है। ये तमाम बातें हम आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त जो हार है उसके मद्देनजर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। वहीं एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन की जीत के अनुसार जताए गए थे, लेकिन चुनाव परिणाम इससे अलग नजर आए। एनडीए की जीत पर सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है और आपको बता दें कि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिल रही है। ये इस वक्त का आंकड़ा। पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को हालांकि बधाई भी दी है। बहन बेटियों ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाया है, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिहार चुनाव में सभी सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत एक बार फिर से मिली। हालांकि जो आपको बता दें, जो उस वक्त लहर चल रही थी और जो तस्वीर बनकर के आ रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन अब जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें एनडीए की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। और ये देखिए कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है बिहार चुनाव को लेकर के, और ये बड़ी बात इस वक्त की हम आपको बता दें। महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। हालांकि जिस तरीके से इस बार चुनाव प्रचार हो रहा था, ताबड़तोड़ रैलियां तेजस्वी यादव ने की थी, उसको देखते हुए तो यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव इस बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे पछाड़ते हुए आगे गद्दी पर आएंगे और राज्य की कमान को संभालेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एनडीए को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत मिल गई है। और हरि पाठक हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़ गए। हरि, इस वक्त जो अब तस्वीर उभर करके सामने आई है, हालांकि पहले इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन हो सकता है इस बार नीतीश कुमार को पछाड़ते हुए आगे पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि एनडीए ने एक बार फिर से अपनी सरकार एनडीए बिहार में बनाने जा रही है। जी स्वाति, सुबह तक का कुछ मामला कुछ अलग ही था। जैसे जैसे पल बीतता गया मामला कुछ अलग ही सामने उभर कर आया है। एनडीए यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत में सामने दिख रही है, वहीं महागठबंधन कहीं पिछड़े हुए दिख रहा है। लेकिन इन सबों के बावजूद भी अभी भी 9 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से आरोप लगाया गया, जो डीएम के पास आवेदन दिए गया है कि इनमें धांधलियां हुई, इनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। पहले तो हमें जीत के लिए बता दिया गया, फिर हमारे प्रतिद्वंदी को सर्टिफिकेट दिया गया। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का भी दौर अभी चल रहा है। जी सतीश, बता दें कि जिस तरीके से ये समीकरण बना है, ये एक बड़ा झटका, क्योंकि महागठबंधन की एक तरीके से लहर भी चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल्स में भी यही दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन आगे चल रहा है। हरी, तमाम एग्जिट पोल तो महागठबंधन को आगे दिखाए थे, लेकिन इस पूरे चुनाव में जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो दोनों गठबंधनों के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गई थी। जहां एलजेपी ने एनडीए के जो जदयू है, जदयू को काफी नुकसान दिया है, वहीं पे एएमआई और ओवैसी की पार्टी जो है वो आरजेडी को काफी सीटों पर नुकसान दिया है। साथ ही साथ रालोसपा कुशवाहा की पार्टी जो है और भाजपा ने भी अपना एक अस्तित्व दिखा दिया कि हम भी कुछ है, जबकि इन पार्टियों का बिहार में नगण्य के रूप में इन्हें देखा जाता था। लेकिन इन छोटी, जैसा कल भी हमने बताया था कि छोटी पार्टियों का रोल इस पूरे चुनाव में अहम होगा, वो अहम रोल सामने देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छोटी पार्टियों ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि एनडीए से गठबंधन क्या, चाहे वो आपको बता दें जीतन राम मांझी की पार्टी ही क्यों ना हो, या फिर हम आपको बता दें कि तमाम और छुटपुट पार्टियां जो थी उन्होंने एनडीए का गठबंधन करना बेहतर समझा। और इसी के मद्देनजर देख करके जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही कि एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाते हुए हरी, लेकिन वहीं पर जो चिराग का खेमा था उसको एक ये भारी चोट पहुंची है। हरी जी स्वाति, चिराग का जो खेमा बताया जाता, चिराग शुरू से ही नीतीश के ऊपर तीखे व्यंग कर रहे थे, तीखे बाणों का प्रयोग कर रहे थे। चिराग को यहाँ जहाँ एलजेपी की बात की, एलजेपी को तो भारी नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान चिराग ने जिस तरह से कल ट्वीट करके कहा था कि ये नुकसान मैं सह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि मोदी की जीत है यहाँ पर, ना कि एनडीए की जीत है। मोदी के उन्होंने खुल के अभी भी समर्थन किया है और अब दिखाया है कि अगर मुझे नुकसान भी हुआ तो जिस मकसद से मैं इस चुनाव में अकेला चलो का नारा लेकर चला था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, वो हमारा कहीं ना कहीं पूरा होती दिख रहा है। जी स्वाति।
जी, जिस तरीके से आपने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हालांकि ये नारा चिराग पासवान ने दिया था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस चीज को लेकर के चिराग पासवान बेहद स्पष्ट थे। उनकी तस्वीर बिल्कुल साफ थी कि हम बिहारियों को सबसे पहले आगे प्राथमिकता देंगे। हरी, देखिए, जिस तरह से तमाम पार्टियों की अगर बात की जाए, एक तरफ एलजेपी की बात की जाए, वहीं पर प्लुरल पार्टी की बात की जाए, जो इन्होंने बिहारियों को सामने रखा और जहां पर एजुकेशन की बात को लेकर ये लोग सामने मैदान में उतरे हैं, अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इन्हें पटखनी खानी पड़ गई है। लेकिन अगर बात की जाती है तो इन लोगों का असर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर गहरा असर पड़ा है, जिससे उन बड़ी पार्टियों को एक मजबूत सा झटका लगा है। इनका अस्तित्व तो खतरे में आ गया है, लेकिन सामने वाले को इन्होंने एहसास दिला दिया कि हम भी एक पार्टी, हमारी वजह से भी। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए हरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार चुनाव के नतीजे साफ होते हुए एनडीए को पूर्ण बहुमत एक बार फिर से मिल रही है और बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार। अब कितना और होगा बिहार में बाहर, ये देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।